नमस्कार, रेडियो 99 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। जोमैटो ने 4 महीने के अंदर किस लाइसेंस को किया सरेंडर? मुथूट फिनकॉर्प क्यों घटा रही गोल्ड लोन कारोबार पर निर्भरता? किस कारोबार में एंट्री लेने जा रहा है मुरुगप्पा ग्रुप? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो की सब्सिडियरी कंपनी जोमैटो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ZPPL ने बैंकिंग रेगुलेटर RBI से मिले ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस को स्वेच्छा से सरेंडर करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि 24 जनवरी 2024 को यानी कि कुछ महीने पहले ही RBI से ये लाइसेंस मिला था। साथ ही मार्च में कंपनी की सब्सिडियरी ब्लिंकिट कामकाजी स्तर पर मुनाफे में आ गई है। इन खबरों के बीच आज जोमैटो का शेयर करीब 3.5% गिरकर 187 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ। हिंडाल्को ने अपनी अमेरिकी सब्सिडियरी कंपनी नोवेलिस को लिस्ट करवाने के लिए अमेरिका के शेयर बाजार रेगुलेटर SEC के पास अर्जी दाखिल कर दी है। कंपनी की जून महीने में नोवेलिस का IPO लाने की योजना है। इस IPO के जरिए करीब 120 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना है। इस तरह नोवेलिस की वैल्यूएशन करीब 18,000 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। IPO की खबर से आज हिंडाल्को का शेयर 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ 645 रुपये 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड ने अपनी हाउसिंग फाइनेंस कारोबार से जुड़ी सब्सिडियरी कंपनी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस को बेचने की मंजूरी दे दी है। इस कारोबार को वॉकबर्ग पिनकस को 4,630 करोड़ रुपए की रकम में बेचा जाएगा। खबर के चलते आज श्रीराम फाइनेंस के शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ 2,327 रुपए पर कारोबार का अंत हुआ। मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन कारोबार पर अपनी निर्भरता घटाने पर विचार कर रही है। कंपनी ने कहा है कि 3 साल की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी के तहत गोल्ड लोन कारोबार पर निर्भरता को मौजूदा 98% से घटाकर 80% पर लाने की योजना है। कंपनी अपनी शाखाओं के नेटवर्क का विस्तार कर रही है और MSME फाइनेंसिंग और प्रॉपर्टी के बदले लोन बिजनेस के लिए चालू वित्त वर्ष में 4,000 लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रही है। हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड का कंट्रोलिंग हिस्सा खरीदने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी PE फंड ब्लैकस्टोन ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी कि ADIA और सिंगापुर की GIC के साथ मिलकर पिछले हफ्ते नॉन बाइंडिंग बोली जमा की है। इन तीनों एंटिटीज ने हल्दीराम का 76% हिस्सा खरीदने के लिए बोली जमा की है। इस बोली के हिसाब से कंपनी को 8.5 अरब डॉलर के वैल्यूएशन दिए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियां चौथे चरण के टैरिफ हाइक की तैयारी में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव के बाद टेलीकॉम टैरिफ 25% तक बढ़ने वाला है। एक्सिस कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस कदम से कंपनियों को अपने प्रति यूजर एवरेज रेवेन्यू यानी कि ARPU को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी रिलायंस जियो का ARPU 181.7 रुपए, भारती एयरटेल का 208 रुपए और वोडाफोन आइडिया का 145 रुपए है। खबर के चलते आज वोडाफोन आइडिया का शेयर 5% से ज्यादा चढ़कर 13 रुपए 25 पैसे पर बंद हुआ। सोमवार 13 मई को हुई ब्लॉक डील से नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने GE शिपिंग के 20 लाख शेयर या 1.5% हिस्सेदारी की बिकवाली की है। नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने 950 रुपए 25 पैसे के भाव पर ये शेयर बेचे हैं। इस डील में घिसालो मास्टर फंड ने 950 रुपए के भाव पर 19.58 लाख शेयर खरीदे हैं। ब्लॉक डील की डिटेल सामने आने के बाद आज GE शिपिंग का शेयर करीब 5% के उछाल के साथ 1,049 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता शेयर जारी कर या राइट्स इशू कर FPO समेत अन्य विकल्पों के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार कर रही है। इस मामले में 16 मई को होने वाली बोर्ड बैठक में कंपनी के बोर्ड की ओर से विचार किया जाएगा। इस बोर्ड बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहले डिविडेंड की घोषणा करने पर भी विचार किया जाएगा। इस कदम के जरिए कंपनी की कर्ज घटाने की योजना है। खबर के चलते आज वेदांता का शेयर 4.5% की बढ़त के साथ 433 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। कोरोमंडल इंटरनेशनल की सब्सिडियरी कंपनी ने 149.97 करोड़ रुपए के दक्षा की 7% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है। इस सौदे के बाद कंपनी की दक्षा में हिस्सेदारी 51.02% से बढ़कर 58.01% हो गई है। दक्षा एग्री सेक्टर के लिए ड्रोन बनाने का कारोबार करती है। खबर के चलते आज कोरोमंडल इंटरनेशनल का शेयर करीब 2.5% चढ़कर 1,232 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। मुरुगप्पा ग्रुप इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि ESCV कारोबार में एंट्री लेने जा रही है। TI क्लीन मोबिलिटी यानी कि TICMPL की सब्सिडियरी कंपनी टीवोल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगले कुछ महीनों में ESCV लॉन्च करने की योजना है।
इस ग्रुप की टीआई क्लीन मोबिलिटी के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में करीब 3,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। खबर के चलते आज टीआई क्लीन मोबिलिटी की पेरेंट कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का शेयर 4.5% से ज्यादा गिरकर 3,752.80 के स्तर पर बंद हुआ। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।